2575 के आसान पेमेंट प्लान के साथ रेडी टू मूव इन प्लॉट्स के अंदर सोनीपत में अब आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में और सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पैन इंडिया के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती है ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन ले पाएँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपको अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में सोनीपत की, तो दिल्ली एनसीआर का सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है सोनीपत जो आज से पहले डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया था और साथ ही साथ वहाँ पे डेवलपर भी नहीं आए थे कोई। सो अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि गवर्नमेंट का इतना रुख सोनीपत की तरफ चला गया है और साथ में ही आपको हर एक डेवलपर सोनीपत के अंदर आज के टाइम में देखने को मिलेगा। अलग अलग डेवलपमेंट के साथ कहीं पे आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको विलास देखने को मिलेंगे और कहीं पे आपको हाईरेस देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्रॉपर्टी की रेंज जो है बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अप्रिसिएटेड हो गई है प्रॉपर्टी। अगर आप दिल्ली में कोई अगर प्लॉट लेने जाते हैं तो प्लॉट की कीमत 5, 6, 7, 8 करोड़ से स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर आप गुड़गांव के अंदर कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो भी इतनी ही रेंज से स्टार्ट होती है और नोएडा में भी सेम रेंज की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। बट सोनीपत अंडर डेवलपिंग लोकेशन होने की वजह से यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो बेसिकली सोनीपत जो है वेल कनेक्टेड आपका दिल्ली से है और इसके अलावा वेल कनेक्टेड आपका नोएडा से है। गुड़गांव से आप सोनीपत इजीली पहुंच सकते हैं और इसके अलावा मल्टीपल डेवलपमेंट और सोनीपत के अंदर आ रही है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि सोनीपत में आपको कौन कौन सी नई ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलती है जिसकी वजह से नए नए डेवलपर यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो आपकी UR2 की हो रही है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिससे आप डायरेक्टली सोनीपत से 25 मिनट के अंदर आप IGI एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे मेजर डेवलपमेंट होने वाली है जिसको हम दिल्ली का रिंग रोड भी बोलते हैं। सो दिल्ली का ये रिंग रोड बन रहा है जिससे एक मेजर कनेक्टिविटी मिलने वाली है एयरपोर्ट के लिए, सोनीपत के लोगों के लिए। साथ ही साथ पंजाब से जितना भी क्राउड आता है एयरपोर्ट के लिए उनको दिल्ली का ट्रैफिक फेस करना पड़ता था, बट आने वाले टाइम में वो ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो UR2 की कनेक्टिविटी है ये आपको मिलने वाली है इस साल के मिड में। सो ऑलमोस्ट UR2 का काम पूरा हो चुका है जो कि आपको कनेक्ट करेगा IGI एयरपोर्ट की तरफ एंड इस साल के मिड में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो इसके बाद जो मेजर कनेक्टिविटी आती है वो आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी आती है। सो बेसिकली सोनीपत को भी अब मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी। सो मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटी है, लाइक आपका बेंगलोर है, आपका अहमदाबाद है, गुजरात है और इसके अलावा दिल्ली तो है ही, NCR में मैक्सिमम लोकेशन पे मेट्रो पहुंच चुकी है। तो सोनीपत को भी अब मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी। सो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बाद यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे मेट्रो आने के बाद प्रॉपर्टी के रेट में कितना एप्रिसिएशन देखा गया है और यहाँ पे भी वही एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे मेट्रो के साथ ही साथ यहाँ पे रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी आ रही है जो कि आपकी सराय का से टूवर्ड्स मेरठ की तरफ अभी चल रही है, जिसको हम RRTS के नाम से जानते हैं। तो रैपिड ट्रेन की एक मेजर कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो कि सोनीपत होते हुए पानीपत की तरफ आपको कनेक्ट करेगी। सो रैपिड रेल की एक मेजर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी सोनीपत के अंदर फ्यूचर में। और इसके अलावा यहाँ पे जो है IMT खरखोदा की डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज आ रही हैं। सो यहाँ पे जो है नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लाइक आपका मारुति का यहाँ पे प्लांट आ रहा है 800 एकड़ में और इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प का प्लांट आ रहा है, साथ ही साथ JBM बसेस का प्लांट आ रहा है और वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट हो रही है और इसके अलावा यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में 10 से 15 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। सो सोनीपत में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो अच्छे लेवल पे ऑफिसर्स वगैरह आएंगे तो उनके लिए रहने के लिए नई नई डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पे आपका गूगल का डेटाबेस सेंटर यहाँ पे आ रहा है,
इंडस्ट्रियल एरिया में। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको हाईवेज की बहुत अच्छी एक कनेक्टिविटी मिल जाती है सोनीपत के अंदर, जिससे आप हर एक लोकेशन पे रीच कर जाते हैं। सो दिल्ली से आपको नेशनल हाईवे 1 मिलता है। इसके बाद अगर आप मेरठ या झज्जर से आ रहे हैं तो आपको नेशनल हाईवे 334 भी मिलता है। अगर आप कुंडली, मानेसर या पलवल से आ रहे हैं तो आपको KMP मिलता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे नए नए हाईवेज़ की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। सो सोनीपत जो है एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, तो एजुकेशनल सिटी भी सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन के मामले में सोनीपत बहुत आगे है और इसके बाद यहाँ पे और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने वाले हैं। तो सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने का यही राइट टाइम है। जो भी इन्वेस्टर या एंड यूज़र इस टाइम में सोच रहा है कि दिल्ली NCR का कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे उसको बेनिफिट अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो सिर्फ और सिर्फ सोनीपत ही एक ऐसी मात्र लोकेशन रह गई है दिल्ली NCR की जो कि अंडर डेवलपिंग है और यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो सोनीपत में अगर आप आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की 3 से 4 साल 5 साल तक अगर आप वहाँ पे प्लॉट अपना रख सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी के रेट में आपको 3 से 4x एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस डेवलपमेंट की जिसके बारे में आज हम आपके लिए अपडेट लेकर के आए हैं, सो गोदरेज ग्रुप की ये डेवलपमेंट रहने वाली है, गोदरेज प्रॉपर्टी ये डेवलपमेंट रहने वाली है जो कि आपकी सेक्टर 34 के अंदर रहने वाली है। सो IMT खरगोदा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो IMT खरगोदा से सबसे पास में जो ब्रांडेड डेवलपर की डेवलपमेंट है वो गोदरेज की है। उसके बाद आपको डेवलपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो गोदरेज की सबसे पहली डेवलपमेंट आपको IMT खरगोदा से मिलती है जो कि नेशनल हाईवे 334B की प्रॉपर्टी होने वाली है। सो नेशनल हाईवे से एक मेजर कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। अगर आप NH1 से आते हैं तो NH1 यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ से हर एक कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। सो साथ ही साथ यहाँ से गोदरेज की ये जो डेवलपमेंट है, यहाँ से आपको UR2 10 मिनट की दूरी पर मिल जाता है। आपको फ्यूचर में जो मेट्रो आ रही है जो कि रिठाला वाली मेट्रो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है 10 मिनट की दूरी पे। तो हर एक बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। सो बेसिकली पूरी ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी 48 एकड़ की ये डेवलपमेंट है जो कि गोदरेज ग्रुप की है। सो बेसिकली गोदरेज के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनके पैन इंडिया में मल्टीपल लोकेशन पे प्रोजेक्ट आपने देखे ही होंगे ऑलरेडी, और जो भी इन्वेस्टर गोदरेज के साथ एसोसिएट हुआ है तो उसको गोदरेज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि वो अपने क्लाइंट को किस तरह ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ क्लाइंट को कितना एप्रिसिएशन देते हैं वो। सो बेसिकली नंबर 1 डेवलपर होने का रीज़न ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपको इस ब्रांडेड डेवलपर के साथ देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करनी हो तो उस टाइम में भी आपको अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। सो ये जो डेवलपमेंट है ये 48 एकड़ की डेवलपमेंट होने के साथ ही यहाँ पे आपको लग्जरी सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पे लोटस पार्क आपको देखने को मिलेगा। गेटेड 5 स्टार ये कम्युनिटी रहने वाली है जहाँ पे आपको 7 टायर सिक्योरिटी भी मिलने वाली है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये प्लॉट्स जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स है। यहाँ पे आप प्लॉट लेकर के स्टिल्ट+4 बना सकते हैं। रेडी टू मूव इन ये प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। सो अगर आपको आज अपना प्लॉट लेना है और आप हैंड टू हैंड उसको बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। अगर हम इसमें साइजेस की बात करें तो 150 गज से लेकर के 180 गज तक के प्लॉट आपको इस टाइम में देखने को मिलते हैं। बाकी यूनिट्स जो हैं छोटे साइजेस की वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो ये साइजेस में आपको यूनिट मिल जाएंगी। और ये जो यूनिट रहने वाली है ये आपकी प्राइम मैनेजमेंट होल्ड की यूनिट रहने वाली है। कोई भी डेवलपर जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो अपने पास कुछ यूनिट्स रख लेता है जो कि उसकी प्राइम यूनिट्स होती हैं और उनको वो पोजीशन के टाइम पे निकालता है सेल के लिए। सो वही यूनिट आपको इस टाइम पे मिलने वाली है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसमें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो आपको मिलने वाली है वो आपकी 85,000 से लेके 97,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको पेमेंट प्लान बहुत कन्वीनियंट मिलने वाला है। 25-75 का पेमेंट प्लान है आपका, जिसमें से 10% आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा, 15% आपका विद इन अ मंथ जाएगा और 75% आपका दिसंबर में जाएगा, जो कि आपका 1 साल तक का पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहें तो लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप भी प्लान करें 25-75 के पेमेंट प्लान के साथ रेडी टू मूव इन प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।